बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काली मिर्च मटन कढ़ाई, जो कि बेहद टेस्टी बन के तैयार होती है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही लाइट मसालों के साथ जो है ना ये बन के तैयार होती है और इसका टेस्ट बेहद शानदार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक अदद मैंने ले लिया है पैन और उसमें 1 किलो मटन डाल दिया। ये मिक्स है, हड्डी वाला गोश्त भी है और बोनलेस भी है। और इसकी सबसे पहले हमने यखनी बनानी है, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे साबुत मसाले भी इसमें इस्तेमाल करने हैं ताकि यखनी में टेस्ट जो है ना वो मज़ेदार सा आए। तो सबसे पहले इसमें डाल देना है एक छोटा सा मैंने तेज़पत्ता ले लिया और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं और एक साबुत काली इलायची जो है ना इसकी महसूस जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी गोश्त की। और 6 से 7 लौंग डाल दिए। बस ये मसाले जो इसमें जाएंगे। और यहाँ पे आधा किलो का मग है, तो ये मैंने 1.5 मग जो है पानी का डाल देना है। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देना है और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद ढक्कन से ढक के मैंने इसको 40 मिनट के लिए बॉयल होने छोड़ देना है। 40 मिनट में पतीले में अच्छे से बॉयल हो जाएगा। अगर आप प्रेशर में बॉयल कर रहे हैं तो 15 मिनट में बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसकी यखनी और गोश्त अलहदा कर लेना है और ये जो साबुत मसाले डाले थे उनको ज़ाया कर देंगे। उनका अब काम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, उसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लेके तो 3 मीडियम साइज़ की मोटी मोटी कटी हुई प्याज डाल देनी है और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के तो हमने इतना उसको फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना ये इस तरह से चेंज हो जाए। और उसके बाद इसको बिल्कुल ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा ही फ्राई करना है। उसके बाद इस प्याज को निकाल के मैंने ब्लेंडर में डाल लेना है और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है और पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसी बकिया तेल में मैंने प्याज ग्राइंड कर ली है। अब ये मैंने प्याज जो है ना इस तेल में डाल देनी है और अच्छे से हमने इसको क्या करना है, फ्राई कर लेना है। और ये जो जग में थोड़ा बहुत जो आगे पीछे प्याज लगी हुई थी ना मिक्सचर, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये भी हमने इसी में शामिल कर देना है और आग को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि ये जो पानी हमने डाला है ना ये पानी खुश्क हो जाए। अभी इसका पानी जो है ना वो खुश्क हुआ नहीं है, तो साथ ही साथ यहाँ पे 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 ही खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट में शामिल कर दूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद क्या करना है, ढक्कन से ढक के तो इसको पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे होंगे। तो अच्छे से हमारा जो है ना लहसुन और अदरक का कच्चापन जो है वो दूर हो गया है। तो अब मैंने इसी स्टेज पे डाल देना है यहाँ पे ये जो मटन हमने बॉयल करके तो रखा था उसको डाल देना है और मटन को इन तमाम चीज़ों के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमने फ्राई करना है। यहाँ पे हमारा मटन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज पे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ ये मैंने शामिल कर देना है और 1 मिनट तक हम मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने का मकसद है कि इसमें इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैंने दही ले लिया, अच्छे से मैंने फेंट लिया। और दही मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो अगर आपने ग्रेवी कम बनानी हो तो आप क्या करें, 1 कप इसमें दही शामिल कर सकते हैं। तो 1.5 कप दही डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, आग जो है ना वो मैंने थोड़ी सी हल्की इस स्टेज पर कर दी है। तो जैसे इसमें पकना शुरू होगा तो आग को हम तेज़ कर लेंगे और पानी दही का खुश्क होने तक मज़ीद हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पक रहा है। मैंने क्या करना है, इसके ऊपर इसी स्टेज पे इसमें डाल देना है नमक। आधा चाय का चम्मच इस स्टेज पे मैंने नमक डाला है क्योंकि यखनी में भी हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाला था। तो एंड पे हम चेक कर लेंगे, अगर कमी बेशी हुई तो फिर बाद में इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ढक के इसका दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है और 4 से 5 मिनट तक हमने मज़ीद इसकी भुनाई की है। और उसके बाद यहाँ पे एंड पे मैंने डाल देने 1.5 खाने का चम्मच बिल्कुल दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लेना है काली मिर्चें और 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला इसमें शामिल कर दी। ये दोनों चीज़ें एंड पे जाएंगी। और काली मिर्चें शामिल करते टाइम ना अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये पिसी हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि मोटी मोटी सी आपने कूट लेना है इसको। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप पिसी हुई डालेंगे ना तो इस कढ़ाई का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो और इसके बाद जो है ना ये 1 कप जो हमने यखनी बनाई थी बच की थी ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसका बहुत अच्छा इस कढ़ाई में टेस्ट आएगा। तो यखनी शामिल करने के बाद ढक्कन से ढक के 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकने देना है ताकि इसका ऑयल भी बाहर आ जाए और थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है ना वो भी इस कढ़ाई में आ जाए।
और उसके बाद 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम के ये शामिल कर देना है। और क्रीम ये जो दूध के ऊपर से मलाई उतरती है ना, ये मैंने शामिल किया। अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम हो तो वो आप शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। और क्रीम डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। अगर ज़्यादा देर तक आपने पकाया ना तो ये क्रीम घी बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, हल्की आंच से इसको मिक्स करना है और आग को दम वाली से थोड़ा सा तेज़ करके तो 2 से 3 मिनट तक इसको दम पे छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है और बिल्कुल तैयार है हमारी कढ़ाई। तो इसको मैं एक प्यारी सी कढ़ाई में डिश आउट कर लूँगी। और ये आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्रीमी इसकी ग्रेवी बनी है। और इसका जो गोश्त है ना, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार हुआ है। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके साथ एक स्पेशल बिरयानी मसाला बनाएंगे जो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। और इसमें हमने यखनी का भी इस बिरयानी में इस्तेमाल करना है। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये ईद स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 किलो बीफ, और ये बोनलेस और हड्डी वाला जो गोश्त है ना, ये मिक्स है। तो यहाँ पर मैंने हड्डी का गोश्त, हड्डी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। जब हम इसकी यखनी बना के बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया, उसके बाद 1.5 मग बड़े वाले साइज़ के हैं तो ये मैंने डाल दिया पानी का, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तो बस चीज़ें इसमें जाएंगी। इसकी हमने यखनी बनानी है और यखनी जो है वो हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है मसाले में। तो ये ढक्कन को बंद करके मैंने तकरीबन 20 मिनट का इसको टाइम देना है। जब इसकी विसल बजना स्टार्ट होगी ना, तब हमने टाइमिंग रखनी है। तो जब तक गोश्त गल रहा है, यहाँ पर हम अपने मसालों की तरफ आ जाते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, आधा किलो मैंने इसमें टमाटर इस्तेमाल करना है। और इसके लिए एक स्पेशल बिरयानी मसाला बनाना है हमने। तो जिसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं, उसमें 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है और 1 ही चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा ले लिया है। बहुत अच्छा इस बिरयानी में टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको चाहे स्किप कर लें। और यहाँ पे 2 लौंग पेपर यानी कि जो पिपली, ये आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएंगी, ये मैंने इस्तेमाल करनी है। और 6 अदद हरी इलायची, 7 से 8 लौंग ले लिए हैं। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची मैंने ले लिया, 10 से 15 काली मिर्ची ले ली हैं, 1 बादियान का फूल, और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जायफल लेके उसका चौथा हिस्सा ले लिया और एक छोटा सा बादियान का जावित्री कसौरी पीस ले लिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने पाउडर बना लेना है और आगे चल के इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम बिरयानी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप के करीब कढ़ाई में डाल लिया और इसमें प्याज शामिल कर देनी है। प्याज शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हमने प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन कलर हो चुके हैं। आधी प्याज को हमने निकाल लेना है, हम दम के टाइम इस्तेमाल करेंगे। और बकिया जो प्याज है ना, उसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और आधे सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ साबुत मसाले, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का पीस और 4 अदद हरी इलायची साबुत, ये मैंने इसमें डाल देने हैं। आप कुछ पाउडर मसाले जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल कर दिया। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने आधे सेकंड तक इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने आधा किलो लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये अब इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसकी इतनी अच्छी सी बुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है ना, वो सेपरेट हो जाए और अच्छे से दानेदार सा मसाला बन जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से मसाला बन चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने इसमें गोश्त डाल देना, जो कि हमने यखनी बनाई थी ना, बहुत अच्छे से गल चुका है। ये इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी और इसकी जो हड्डी है ना, वो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी स्टेज पे डाल देंगे तो वो बोटियाँ जो है ना, ये हमारी टूट जाएंगी, आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही ये जो बिरयानी मसाला मैंने स्टार्ट में दिखाया था आपको, ये 3 खाने के चम्मच भर के डाल देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, आगे दम लगाएंगे ना जब चावलों को, तो तब हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छे से इस गोश्त के मसाले के साथ भुनाई करनी है। और यहाँ पे साथ ही ये जो यखनी का पानी था ना, ये मैंने इसमें शामिल कर देना। आप गोश्त को यखनी में हमने पकाना है ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही ये जो हड्डियाँ थी, ये मैंने इसी स्टेज पे डाल दी हैं ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना, ये हड्डी के गोश्त में भी आ जाए। साथ ही हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर कमी बेशी हुई तो डाल लेंगे, लेकिन नमक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो पानी खुश्क होने तक हमने ढक्कन से ढक के पकाना है। जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है तो तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पर चावलों को बॉयल कर लेना है। तो 3 से 4 लीटर पानी ले लिया है और इसमें कुछ
कुछ साबुत मसाले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने डाल दिए, और नमक तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच पड़ेगा, या आपने उतना नमक डालना है कि पानी में नमक का टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा हो, नहीं तो आपके जो चावल है ना वो फीके बनेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करके बॉयल आने तक हमने पकाना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कौरमे में हमने यखनी डाल के पकने छोड़ दिया था ना, तो यखनी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा कौरमा जो है ये तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हमने इस्तेमाल की थी ये मैंने निकाल देना है इसको, क्योंकि हमने इसको दम में इस्तेमाल नहीं करना चावलों के साथ, नहीं तो हमारे चावल जो है ना वो टूट जाएंगे। इनको हमने सर्विंग के टाइम इस्तेमाल करना है। अब हमने कौरमे को ढक के रख देना है और चावलों की तरफ चलते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है अच्छे से। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, तो 1 किलो मैंने बासमती राइस ले लिए हैं। पौना घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, चावल बॉयल करते टाइम ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बर्तन खुले बर्तन का इंतखाब करना है। चावलों को जितना ज़्यादा जगह मिलेगी उतना ये फूलेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से हमने कच्चे ही रखने हैं, यानी कि इतने चावल जो है ना वो कच्चे रखने हैं। जैसे आप महसूस मुँह में डालें ना तो आपको फील हो रहा हो कि कच्चा चावल है। या फिर तकरीबन 4 से 5 कनी इसमें बाकी रहती हूँ, तो हमने इसको निकाल लेना है। और ये आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले से चावल हैं। चावल यहाँ पे सबसे पहले हमने पेंदे में डाल लिए हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारा कौरमा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है, और पुदीना और हरी मिर्चें ये मैंने शामिल कर दिया, और ये जो फ्राई प्याज थी। और उसके बाद सारे चावल हमने डाल देने। अच्छा, एंड पे ना जो हमने बिरयानी मसाला बचा के रखा था वो भी मैंने इसमें चावलों के ऊपर ही छिड़क दिया था जर्दा रंग डाल के। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको दम पे रख देना है। 15 से 20 मिनट का दम रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं, और माशाल्लाह से ये आप चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार खिले खिले हमारे चावल जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। और बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर आया है, क्योंकि हमने एक तो जो बीफ की यखनी थी ना उसका हमने इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा हमने जो बहुत ही मज़ेदार सा बिरयानी मसाला शामिल किया था उसका बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आया है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी जो बिरयानी की प्लेट है ये रेडी हो चुकी है। प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया, और दिखने में ये जितनी मज़े की लग रही है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही जूसी कच्चे कीमे के कबाब जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी के कबाब बन के तैयार होते हैं। और इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा कबाब मसाला तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कबाब मसाला तैयार करेंगे, और ये मैं आपको बताती चलूँगी आधा किलो कीमे के लिए मैंने तैयार किया। तो 5 अदद हरी इलायची ले लिए हैं, 6 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ले ली हैं, और एक बादियान के फूल की 2 पत्तियाँ मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे जायफल का छोटा सा पीस मैंने शामिल कर दिया, और साथ ही जावित्री का भी। और ये पाउडर बन के ना 1/4 चाय का चम्मच बनेगा जायफल और जावित्री का पाउडर। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया, और आधा ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया मैंने शामिल कर देना है। साथ ही दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। इन तमाम मसालों को अब मैंने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और पीसने के बाद यहाँ पे मैं एक छल्ली में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी। और जितने ये हरी इलायची और बड़ी इलायची के छिलके ना इनको हम ज़ाया कर देंगे, बाकी हम पाउडर जो है ना वो हम अपने कबाबों में इस्तेमाल करेंगे। तो अब कबाब बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो कीमा, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 2 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई कच्ची पिसी हुई प्याज। ये दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसका मैंने पानी निकाल लिया पीसने के बाद, और ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें उसी टाइम मैंने फ्रेश पीस के, तो ये 1 खाने का चम्मच डाल दिया। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक मैंने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच कजरी पाउडर लिया था जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये मीट टेंडराइज़र का काम करेगा इसमें, और बहुत ज़्यादा कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और साथ ही कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत मैंने सुरख मिर्च शामिल कर दी है, और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और ये जो हमने मसाला कबाब मसाला बना के रखा था ये सारा मैंने इसमें शामिल कर देना, और एक बड़े बर्तन में निकाल के तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इन तमाम मसालों को जो फ्लेवर है ना वो कीमे में अच्छे से आ जाए। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे ना कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे।
और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने हरा धनिया कुटा हुआ ये मैंने इसमें कटा हुआ शामिल कर दिया और उसके बाद 5 मिनट तक मज़ीद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसके कीमे की शक्ल देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि तमाम मसाले जो है ना इसमें रच बस गए हैं। मिक्सिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो थोड़ा सा कीमे का पार्ट लेके तो मैंने अपने हाथ पे रख के तो अच्छे से इसको दबा दबा के इसको चिपटा कर लेना है और कबाब एक टिक्की की शेप दे लेनी है। इसी तरीके से हम मज़ीद टिक्कियाँ बना लेंगे। कबाब हमारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, तो इसमें हम एक एक करके तो कबाब डालते जाएंगे और कबाब डालते जाएंगे। जैसे जैसे कबाब पकते जाएंगे ना तो ये शीलिंग होते जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते जाएंगे तो हम मज़ीद कबाब इसमें शामिल करते जाएंगे। कबाब डालने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे फ्राई करना है एक साइड से, और उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। 2 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और यहाँ पर आप इसका कलर दे सकते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, टाइमिंग लगेगी। तो 7 मिनट तक हमने पलट के दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से कबाब जो ना दोनों साइडों से पक जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजरने के बाद हमने कबाबों को निकाल लेना है और ये आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना मज़े का ये कबाब लग रहा है। तो इन तमाम कबाबों को निकाल के तो मैंने एक सर्विंग प्लेट में इनको निकाल लिया है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। और इसी तरीके से आप बना के तो अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल कस्टर्ड शीर हौरमा या कस्टर्ड सेवइयाँ आप कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी ये सेवइयाँ बन के तैयार होंगी। कोई हमने इसमें खोया या क्रीम ऐड नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। बहुत झटपट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया आधा कप देसी घी, कढ़ाई में डाल लिया। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम, 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश और काजू ले लिए। आप अपने मर्ज़ी अपने टेस्ट के लिहाज से जो से भी आपको अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट को आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है। उसके बाद आधे ड्राई फ्रूट मैंने निकाल लेने हैं, बाद में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। और जो बकिया ड्राई फ्रूट और घी है ना उसमें मैंने शामिल कर देना। यहाँ पे मैंने ले लिए सेवइयाँ जो है वो आधा कप के करीब लिए, और ग्राम में देखें तो ये तकरीबन 70 ग्राम के करीब है सेवइयाँ। और दरमियानी आग पे मैंने इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तेज़ आग नहीं यहाँ पे रखनी, बल्कि बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है, नहीं तो फिर सेवइयाँ जल जाएंगी और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं आएगा बाद में। तो बिल्कुल हल्की आग रखनी है। तो यहाँ पे सेवइयों का कलर बहुत अच्छे सा ब्राउन आ चुका है और फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे 1 किलो के करीब मैंने दूध ले लिया। दूध ये मैंने ताज़ा दूध लिया है, बगैर मलाई निकले हुए। आप चाहें तो यहाँ पर डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गाढ़ा दूध होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो आएगा। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आग को थोड़ा सा हमने तेज़ कर देना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो आग को हमने बिल्कुल दरमियाना सा कर देना है और 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी यहाँ पे मैंने आधा कप इस पूरी रेसिपी में इस्तेमाल की है। 1/4 कप पहले मैंने इसमें इस्तेमाल की थी और थोड़ी सी मैंने बाद में इस्तेमाल की थी, तो टोटल आधा कप मैंने चीनी इसमें इस्तेमाल किया। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हमने इसको पकाना है और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और उसके बाद हमने मेन चीज़ पे आना है। तो यहाँ पे हमारे 2 से 3 मिनट पकते हुए गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मज़ीद हमने सेवइयों को क्रीमी बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर बना लेना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तो हमने इस सेवइयों में डालते जाना है बैटर को, और फ़ौरन से ना हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है, ताकि एक तो ये सेवइयाँ जो है ना सेवइयाँ और दूध बिल्कुल यकजान हो जाए, और दूसरा ये जो कस्टर्ड हमने शामिल किया ना उसका कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया
और यहाँ पे हमारी जो सेवइयाँ हैं वो ठंडी हो चुकी हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी ये बन के तैयार हुई है। हमने कोई इसमें खोया नहीं इस्तेमाल किया, कोई इसमें कंडेंस मिल्क या फिर इसके अलावा मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की सेवइयाँ जो है बन के तैयार हुई हैं। और स्पेशल रेसिपी है ईद पर, आप ये झटपट से बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको से ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया कि 10 फ्राई पैन, उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए और उसके बाद 1 चाय का चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर जो है ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है और तकरीबन 5 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है तेज़ आग पे। और उसके बाद जो है ना एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक की शिमला मिर्च और 1 कप के करीब जो है ना ये बंद गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इन दोनों चीज़ों को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ 1 कप उबली हुई और रेशा की हुई चिकन जो है ना ये सिंपल मैंने नमक डाल के उबाल लिया था, इसको ये मैंने ऐड कर देनी है। और 1 चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ये मैं डाल दूँगी इसमें। और 2 खाने के चम्मच जो है ना वो सफ़ेद सिरका और सोया सॉस ये मैंने शामिल कर देना है। और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ये तमाम अमल जो है ना वो तेज़ आग पे हमने करना है। और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप ऐड कर देनी है। साथ ही चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर देना। बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमने पकाना नहीं है और इसको ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ ये यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज़ के आलू ले लिए थे, सिंपल नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और इनको फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने अब ये ठंडे हो चुके हैं और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैं इनको मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैश हो चुके हैं पोटैटोज़ और उसमें ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था ये सारा मैंने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए ताकि हमारे जो रोल हैं वो टूटे नहीं, तो 2 खाने के चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में शेयर की थी, तो अगर आपने देखनी हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है और यहाँ पे हाथों पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि हमारे जो रोल है वो अच्छे तरीके से बन जाए, चिपके नहीं हाथों पे मिक्सचर जो है वो। इस तरीके से मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मिक्सचर अपने हाथों में लेके तो इसको रोल की एक शेप दे ली है। तो आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बाकी सारे रोल बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हरे भरे से मज़ेदार से हमारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर आधा कप मैंने मैदा ले लिया और आधा चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच डाल के आधा कप के करीब पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेना है। बिल्कुल पतला है, ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है, तो दरमियाना से एक मिक्सचर है। तो इसमें हमने इसको रोल को डिप करना है। सबसे पहले अच्छे तरीके से बैटर इसके ऊपर लगा के हमने क्या करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स की अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। ये मैंने एक आपके सामने करके दिखाया और एक और भी मैं आपके सामने कर रही हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ना वो सारे रोल इसी तरीके से हम ब्रेड क्रम्स और मिक्सचर में लगा के तो कोटिंग करके अच्छे तरीके से फिर मैं नेक्स्ट लास्ट पे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसी स्टेज पर चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक आराम से आपके चल जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम आग पर हमने पहले इसको शामिल किया है ऑयल में और उसके बाद थोड़ी सी तेज़ आग पे हमने 3 से 4 मिनट तक या फिर इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे रोल जो है ना वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसको कलर आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसको रोल को बनाते हुए ना आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आलू जो है ना वो आपके ठंडे होने चाहिए जब आप बॉयल करें। तो गरम गरम आलू में आपने मिक्सचर को शामिल करके तो रोल नहीं बनाने, नहीं तो आपके टूट जाएंगे। और इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए जो हमने चीज़ें शामिल की ना ये अपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपके बहुत अच्छे रोल बनेंगे। और माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये क्रिस्पी रोल बन के तैयार हुए हैं। ये इंशाल्लाह ताला ईद आ रही है तो ईद पे भी आप इनको बना के तो मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के ये रोल जो है ना वो बन के तैयार होते हैं। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम
विज़िट किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस तरीके से मेरी तमाम न्यू वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।